अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। आज हम उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक तो है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, जैसे कि हर वीक जो है वो प्रोसेसिंग टाइम अपडेट होता है। तो इस जो वीक में उन्होंने अपडेट करके क्या प्रोसेसिंग टाइम हुआ, इंक्रीज़ हुआ है या पहले की निस्बत डिक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कनाडा का जो सक्सेस रेट है, करंटली सक्सेस रेट कितना चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाने बढ़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर वीक में आलमोस्ट वो जो है जितने फाइल का प्रोसेसिंग टाइम है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, उसको अपडेट करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा था, 32 वीक्स आ रहा था, फिर उससे कम हो 13 वीक्स, आई थिंक ऑलमोस्ट इतना हो गया। अब उन्होंने उसके बाद डिक्रीज़ करके 9 वीक्स कर दिया। लेकिन इस वीक में अगर हम देखें तो 9 वीक ही है। उन्होंने मज़ीद डिक्रीज़ या इंक्रीज़ अभी नहीं किया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की। अभी तक जो है 9 वीक ही है स्टूडेंट वीज़ा का ये प्रोसेसिंग टाइम है। अगर हम दूसरी बाकी कैटेगरीज का देखें, स्पाउस वीज़ा का, ओपन वर्क परमिट वालों का, तो उनका उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया है, काफ़ी डिक्रीज़ हो गया। अब जो उनका प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 से 13 वीक्स हो गया है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले डेज़ में स्टूडेंट वीज़ा का हो या फिर किसी और कैटेगरी के हैं, ओपन वर्क परमिट वाले हैं, स्पाउस वाले हैं, पीपीआर वाले हैं, पीआर वाले हैं, कोई भी हैं, उनका जो है प्रोसेसिंग टाइम हम होप कर सकते हैं कि मे बी डिक्रीज़ हो। जैसा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ कर रही है। स्टूडेंट का पहले उन्होंने बहुत डिक्रीज़ कर दिया, 9 वीक्स हो गया। उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले डेज़ में इससे भी कम हो जाएगा, और जो बाकी कैटेगरीज़ का है उनके भी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप लोगों का जो फ़ाइल की प्रोसेसिंग है वो टाइम से ज़्यादा हो जाती है। मीन्स के अगर तो स्टूडेंट के हम एग्जांपल ले लें, उनका 9 वीक शो हो रहा है लेकिन आपके 10 वीक्स हो गए लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो ऐसा भी मुमकिन है, पॉसिबल है कि ऐसा भी हो जाए। क्योंकि उन्होंने ये जो टाइम है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपके जो रिज़ल्ट है वो इसी टाइम के दरमियान है। उससे थोड़ी चेंजेस भी हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकता है, डिले भी हो सकता है। जैसा कि सिचुएशन का आपको पता है, करंट सिचुएशन कैसी है, जो है बहुत ख़राब है। कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वर्कर्स थोड़े कम हैं, उनकी वर्किंग आवर्स पहले की निस्बत कम है। वो अपनी ट्राई पूरी कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट का जो है वो 9 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनका वो नहीं कंप्लीट कर पाते, तो ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा अगर 9 वीक्स लिखा है कंट्री, तो कंट्री भी डिपेंड करता है कि किस कंट्री के लिए कितना है, किस कंट्री के लिए कितना है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे देखें कि अगर तो 9 वीक हो रहा है तो हमारा मस्ट है कि 9 वीक में होगा, ऐसा नहीं है। होगा, बहुत से लोगों के होंगे 9 वीक के अंदर ही, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 9 वीक से भी ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट नहीं है। ये तो थी स्टूडेंट की। और ओपन वर्क परमिट वाले की तो थोड़ा उनका भी पहले की निस्बत कुछ डिक्रीज़ हुआ, लेकिन विजिटर वीज़ा की अगर हम बात करें तो उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं, उनको भी थोड़ा वेट करना होगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने नॉन एसेंशियल जो कैटेगरीज है उनके लिए ओपन नहीं किया, सिर्फ जो एसेंशियल कैटेगरीज है उनके लिए ही ओपन हुए हैं। अगर हम विजिटर को देख लें तो वो कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी केसेस हैं, अगर तो हम किसी को इमरजेंसी है, जैसा कि किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई बहुत बीमार है, आपको उधर जाना ज़रूरी है, आपका कोई आपकी रीज़न है, इमरजेंसी है, तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे जाना है विजिटर वीज़ा, जैसे वैसे विज़िट करने जाना है, अपनी फैमिली से मिलने जाना है, या फिर बहुत से ऐसी रीज़न्स होते हैं जो कि एसेंशियल नहीं होती, जो नॉन एसेंशियल में आ जाती हैं, तो उनके लिए अभी तक ओपन नहीं हुआ। उनके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा कि कब तक वो कोई न्यू अपडेट्स दें विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं सक्सेस रेट की कि स्टूडेंट वीज़ा का जो कनाडा का सक्सेस रेट करंटली कितना चल रहा है। अगर तो हम देखें, आप लोगों की फ़ाइल बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल उसे अच्छे से मेंशन किया है, एसओपीज़ अच्छे से आप लोगों ने लिखी है, आपका गैप है अगर तो वो जस्टिफाई है। आपकी जो अगर हम ओवरऑल देखें आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है ऑलमोस्ट, तो आपके वीज़ा लगने के ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चांस है, 95% प्लस चांसेस है कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। जो वीज़ा नहीं लग रहा वो वही है जिनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जहाँ या फिर उनकी एसओपी अच्छे से मेंशन नहीं है, उन्होंने गैप जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन अगर हम वैसे सक्सेस रेट देखें तो अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम 2020 की निस्बत देखें तो जैसा कि तब था कि जो सक्सेस रेट थोड़ा कम था, स्टूडेंट के वीज़ाज़ नहीं आ रहे थे, वो तो आप लोगों को पता है सिचुएशन ख़राब थी। अब पहले की निस्बत अगर हम देखें
तो अब जो है वो सक्सेस रेट काफ़ी ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप चाहे एसडीएस वाले हैं, नॉन एसडीएस वाले हैं, आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है, आर्ट्स में कम है, सबके पॉजिटिव रिजल्ट देखने में मिले हैं कि सबको रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप सक्सेस रेट देखें तो बहुत अच्छा है। अगर तो आप लोगों ने गैप अच्छे से जस्टिफाई किया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 ईयर का गैप है, 1 ईयर का है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का भी गैप है, तो आपने अच्छे से उसे जस्टिफाई किया हुआ है कि आपने उस टाइम में क्या किया। आपने जॉब की तो जॉब के बारे में बताना, कौन सी जॉब की, आपकी सैलरी कितनी थी, आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो आप लोगों ने साथ लगानी। अगर तो आप लोगों की बैंक्स में आ रही थी, मीन्स आपके अकाउंट में आ रही थी आपकी जो पे, तो आपने अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी लगानी है। तो इसी तरह अगर तो आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो वो आप लोगों ने बताना है कि आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, क्या आप लोगों ने किया है, उससे आपने अच्छे से जस्टिफाई करना है। अगर तो आप लोगों का गैप है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गैप है 2 ईयर 3 ईयर, उनको भी अगर हम देखें तो रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि जिनके गैप होते हैं उनको जो है वीज़ा नहीं मिलता, उनको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशन ज़रूरी होती है, वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। तो फ़िलहाल जो प्रेजेंट है सक्सेस रेट बहुत अच्छा है कनाडा का। अगर हम प्रायोरिटी को देखें कि जो कनाडा की प्रायोरिटी किन को दे रहे हैं, किन की पीपीआर आ रही हैं, तो अगर हम देखें तो इसका सिनेरियो हमें कुछ समझ नहीं आता कि वो किस हिसाब से जो है प्रायोरिटी दे रही हैं। उनके जिन्होंने पहले फ़ाइल लगाई थी उनको प्रायोरिटी दे रही है, या फिर जिन्होंने बाद में लगाई थी उनको दे रहे हैं, या फिर जिनको ईआईपी मिली है उनको दे रहे हैं। किनको प्रायोरिटी मिली है ये अभी तक हमें खुद समझ नहीं आ रही, वो किस हिसाब से उनकी प्रायोरिटी है। हम देखें तो दिसंबर में बहुत से लोगों ने फाइल्स लगाई थी, उनकी भी पीपीआर आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके मार्च के थे, फरवरी के थे, उनकी भी पीपीआर आ रही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि प्रायोरिटी किनको मिल रही है, कि जिन्होंने पहले लगाई थी या फिर जिनकी बाद में लगी थी। लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें तो जिन्होंने बाद में लगाई थी दिसंबर में या फिर जनवरी में तो नहीं, खैर नवंबर दिसंबर में जिन्होंने बाद में लगाई थी उनको जो है वो पीपीआर आ रही है। ये एक गलत बात है कि पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि जो 9-10 मंथ से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने मार्च में लगाई है, अप्रैल में जो है फाइल लगाई है, उनको उन्हें पहले रिवर्ट देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका अपना ही कोई हिसाब है। वो ये नहीं देखते कि किसने मार्च में लगाई है, किसने दिसंबर में लगाई है, कौन कितने अरसे से वेट करे। उनका अपना ही कोई स्केल है प्रायोरिटी को जो है मेजर करने का, कि वो किस हिसाब से उन्होंने प्रायोरिटी देनी है। तो इस हिसाब से अभी तक कोई हम कंफर्म नहीं कह सकते किनको मिल रही। ये एक लक है कि किनको आ रही है। कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी दिसंबर में करवाई थी, उनका 1 डेढ़ मंथ ही हुआ है, उनको जो है पीपीआर है। कोई 9-10 1 साल से वेट करें, उनको पीपीआर नहीं आ रही। तो ये लैक पे डिपेंड करता है। अगर लेकिन उन्होंने कहा है कि फरवरी में या फिर फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्ट तक वो सारा बैकलॉग ख़त्म करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा का है, वो ओपन वर्क परमिट वाले हैं, स्पाउस वाले हैं, वो सबका जो है वो बैकलॉग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़त्म कर दें, ताकि पिछला सारा जितना भी उनके पास बैकलॉग पड़ा है, उनके पास बहुत सी फाइल्स हैं, वो उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी पीपीआर नहीं है तो हम होप कर सकते हैं कि फरवरी में आपकी आ जाएगी। जो क्यूबी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आना स्टार्ट होगी है, और आने वाले डेज़ में उनकी भी और फास्ट होगी। उनकी भी वो ऑलमोस्ट फरवरी में या मार्च में कंप्लीट कर देंगे, जितने भी, चाहे वो क्यूबी के हैं या फिर वैसे हैं, सबकी ऑलमोस्ट बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। ये थी कुछ न्यू अपडेट्स और सक्सेस रेट के बारे में, या फिर स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस थे उनके बारे में, कुछ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन थी उनके बारे में, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर तो आप में से किसी को पीपीआर आता है तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें। इस तरह बाकी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर किसी और कैटेगरी के होते हैं, उनको एक होप मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि पीपीआर आ रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।